नमस्कार बच्चों, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम आपको व्याकरण का जो हमारा टॉपिक है, बिंदु है वाच्य। वाच्य से पहले हमने आपको रचना के आधार पर वाक्य भेद पढ़ाए, जिसमें आपने रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद पढ़े। लेकिन यहाँ पर हमारा दूसरा व्याकरण का बिंदु है वाच्य। वाच्य का अर्थ है बोलने का विषय। बोलने का विषय से हमारा तात्पर्य है कि जो हम बोलते हैं उसका विषय क्या है। उसका विषय कर्ता है या कर्म है या भाव है। जो आप देख रहे हो इस स्क्रीन पर वाच्य, जिसका अर्थ मैंने बताया बोलने का विषय, और बोलने के विषय में कर्ता जो कार्य को करता है, कर्म जो कार्य किया जाता है, और भाव कैसे किया जाता है। जैसे वह दुखी है, उसके चेहरे पर शिकन है, वह थका हुआ है, ये भाव है। कर्म पत्र लिखता है, गेंद से खेलता है, शिकारी ने चिड़िया को पकड़ा। अब पकड़ना या मारना ये कर्म है, और कर्ता जो स्वयं के द्वारा कार्य किया जाता है। तो इस तरीके से बोलने का जो विषय है उसे हम वाच्य कहते हैं। आगे देखते हैं हम इसकी परिभाषा। आइए देखते हैं। वाच्य शब्द का अर्थ है बोलने का विषय। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि बोलने का विषय क्या है। वाच्य वह रूप है जो हमें यह बताता है कि क्रिया द्वारा कही गई बात का विषय कर्ता, कर्म या भाव। अर्थात जो हम ये बताता है वाच्य कि आखिरकार क्रिया द्वारा कही गई बात जिसका मुख्य विषय, क्रिया का मतलब जिस कार्य को हम करते हैं, जैसे हंसने का, बोलने का। क्रिया भी 2 प्रकार की होती है, एक सकर्मक क्रिया और एक अकर्मक क्रिया। चूँकि यहाँ पर किसी प्रकार से अकर्मक क्रिया अक्सर भाववाच्य में आती है और सकर्मक क्रिया कर्ता और कर्मवाच्य में आती है। तो इस तरीके से वाच्य वह रूप है जो हमें ये बताता है कि क्रिया द्वारा कही गई बात का मुख्य विषय कर्ता, कर्म या भाव। जैसे राम खेलता है। अब क्रिया का मुख्य भाव क्या है इसमें? राम करता है। मोहन पुस्तक पढ़ता है। अब यहाँ पर मुख्य भाव क्या है? पुस्तक। पुस्तक यहाँ पर मोहन के लिए क्या है? कर्म है। अगर भाव की दृष्टि से हम देखते हैं तो माँ रो नहीं सकती। अर्थात यहाँ पर जो भाव है क्रिया के द्वारा बना है, उसे हम भाववाच्य कहते हैं। तो इस तरीके से वाच्य का अर्थ है बोलने का विषय। आगे कुछ उदाहरणों के माध्यम से हम इसको समझते हैं। तो देखिए कुछ उदाहरण आपके समक्ष। मोहन पत्र लिखता है, ये कर्तृवाच्य है।
यानी जिस तरीके से वाच्य जो है आपने प्रारंभ में ही देखा कि बोलने के विषय में क्रिया का भाव कर्ता हो रहा है या कर्म हो रहा है या भाव हो रहा है, तो उसी के संदर्भ में उदाहरण है मोहन पत्र लिखता है। तो चूंकि मोहन यहाँ पर कर्ता है और कौन लिखता है, वो क्रिया है, तो क्रिया का मुख्य विषय क्या है, यहाँ पर कर्ता है, इसलिए इसको क्या कहा गया है, कर्तृवाच्य। दूसरा है मोहन द्वारा पत्र लिखा जाता है। अब यहाँ पर द्वारा जब आता है, ये भी आपको पहचान रखनी है। जैसे आपने साधारण वाक्य और सरल वाक्य जो एक ही है, दोनों का अर्थ है वो पढ़े, उसमें केवल कर्ता और क्रिया, तो यहाँ पर भी कर्ता और क्रिया है इन वाच्य के अंतर्गत भी, और विशेष रूप से कर्तृवाच्य। लेकिन कर्मवाच्य में थोड़ा सा बदलाव है। मोहन द्वारा पत्र लिखा जाता है, यहाँ पर कर्म पर जोर दिया गया है, इसलिए द्वारा आता है, इसका भी आपको ध्यान रखना है। तीसरा उदाहरण है मोहन से नहीं लिखा जाता। यहाँ पर किसी चीज़ का उल्लेख नहीं किया गया है, पत्र नहीं लिखा जाता या फिर बाद में अपना होमवर्क नहीं लिखा जाता, लेकिन भाववाच्य के अंतर्गत अक्सर अकर्मक क्रिया का भाव प्रकट है वो होता है। मोहन ने पत्र लिखा, विभक्ति ने, जब विभक्ति ने लगती है तो ये कर्मवाच्य भी बन जाता है। तो इस तरीके से यहाँ पर जो वाच्य है, उस वाच्य के आपके समक्ष 3-4 उदाहरण बताए हैं और इन उदाहरणों के माध्यम से बताने का प्रयास किया है कि आखिरकार वाच्य जो है उसमें कर्तृवाच्य को कैसे पहचाना जा सकता है, कर्मवाच्य को कैसे पहचाना जा सकता है और भाववाच्य को कैसे पहचाना जा सकता है। तो इस तरीके से हम वाच्य की जो पहचान है वो कर सकते हैं। आगे हैं वाच्य के भेद। अब हमें जानना है कि जो हमने उदाहरण पढ़े और उन उदाहरणों में हमने पढ़ा कि वाच्य जो है वो क्या है, कैसे उसकी हम पहचान करते हैं और किस तरीके से कहाँ क्रिया के साथ कर्ता, कर्म और भाव होता है। तो उसी प्रकार से वाक्य मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। पहला है कर्तृवाच्य और दूसरा है अकर्तृवाच्य। कर्तृवाच्य में केवल कर्तृवाच्य आता है, जबकि अकर्तृवाच्य में कर्मवाच्य और भाववाच्य आता है। तो इस तरीके से तो हम वाच्य के भेदों के बारे में, कि वाच्य के 3 है वो मुख्य रूप से भेद होते हैं। लेकिन आप कहीं भी पढ़ोगे किसी व्याकरण की पुस्तक में तो मुख्य तौर से वाक्य के 2 ही भेद होते हैं, कर्तृवाच्य और अकर्तृवाच्य। कर्तृवाच्य में केवल एक ही है कर्तृवाच्य, और अकर्तृवाच्य, अकर्तृवाच्य का मतलब जिसमें कर्ता नहीं है, और कर्तृवाच्य जिसमें कर्ता होता है। इतना इसमें भिन्नता है। आगे हम देखते हैं कर्तृवाच्य। अब हमें देखना है कि कर्तृवाच्य क्या है। देखिए, जब क्रिया का मुख्य विषय कर्ता हो, क्रिया का मुख्य विषय कर्ता हो, मैंने बताया क्रिया का मतलब क्या होता है, किसी कार्य को करना। अब क्रिया अकर्मक भी हो सकती है और सकर्मक भी हो सकती है। वाच्य में क्रिया का मुख्य विषय के बारे में ही बताया गया है, क्योंकि वाच्य में
जिसका अर्थ है बोलने का विषय। तो इसमें क्रिया के केंद्र में कर्ता, कर्म और भाव। तो यहाँ पर हम कर्तृवाच्य की परिभाषा देखते हैं, उसके कुछ उदाहरण भी आपको बताएंगे। जब क्रिया का मुख्य विषय कर्ता हो, अर्थात जब क्रिया का संबंध कर्म और भाव से न होकर कर्ता से होता है, तो वह वाच्य कर्तृवाच्य होता है। यानी क्रिया का जो संबंध है या क्रिया का मुख्य विषय कर्ता हो, उसे हम कर्तृवाच्य कहते हैं। जैसे क्रिया के लिंग, जैसे स्त्रीलिंग एक पुल्लिंग है, वचन एक वचन एक बहुवचन है, पुरुष भी कर्ता के अनुसार ही लगाए जाते हैं। यहाँ पर जो व्याकरण के जो स्त्रीलिंग एक पुल्लिंग है, एक वचन एक बहुवचन है, ये सब कुछ किसके अनुसार लगते हैं? कर्ता के अनुसार। अगर कर्ता पुरुष है तो पुल्लिंग होगा, कर्ता अगर एक वचन है तो एक वचन लगेगी क्रिया, कर्ता अगर बहुवचन है तो क्रिया का रूप भी बदल जाएगा, कर्ता अगर स्त्रीलिंग है, स्त्री है, तो वहाँ पर क्रिया का भी लिंग जो है वो बदल जाता है। तो इस तरीके से क्रिया के लिंग, वचन तथा पुरुष भी कर्ता के अनुसार ही लगाए जाते हैं। आइए देखते हैं कुछ उदाहरण इसके। बच्चा खेलता है, यहाँ पर बच्चा जो कि पुल्लिंग है, खेलता है क्रिया है, बच्चा चूँकि एक वचन है और यहाँ पर खेलता है ये क्रिया है। यहाँ पर कर्ता और क्रिया दोनों क्या है? एक वचन में। समझ में आया आपके? कर्ता और क्रिया क्या है? दोनों एक वचन में। कर्ता कौन? बच्चा। क्रिया कौन? खेलता है। तो दोनों ही एक वचन में हैं। बच्चे खेलते हैं। अब यहाँ पर एक भिन्नता आई, बच्चे एक से अधिक बच्चे हैं, तो क्रिया का रूप भी बदल जाएगा, क्रिया भी बहुवचन में हो जाएगी। इसलिए आगे लिख रखा है कर्ता और क्रिया दोनों बहुवचन में है। आगे हैं राम खाना खाता है। अब यहाँ पर चूंकि कर्ता राम, कर्ता के अनुसार क्या लगेगी? खाने की क्रिया लगेगी। तो कर्ता और क्रिया दोनों क्या है? पुल्लिंग में है। अगर हम इसको कर दें कि राम खाना खाती है, तो कर्ता के अनुसार क्रिया का रूप जो है वो गलत है, हमारा जो वाच्य परिवर्तन है वो गलत हो जाएगा। इसलिए कर्ता के अनुसार ही क्रिया में स्त्रीलिंग पुल्लिंग है वो लगेगा। अगला है रमा खाना चाहती है। अब यहाँ पर चूंकि रमा एक बच्ची है, लड़की का नाम है, और चाहता नहीं लिख करके चाहती है, क्योंकि कर्ता के अनुसार ही क्रिया है वो लगेगी। तो कर्ता और क्रिया दोनों क्या है? एक वचन में है। समझ में आया आपके? कर्ता और क्रिया दोनों क्या है? एक वचन में। इस बात का हमें विशेष ध्यान रखना है कि कर्तृवाच्य के अंतर्गत कर्ता के अनुसार ही क्रिया है वो लगाई जाती है। अगर कर्ता स्त्रीलिंग है तो क्रिया भी स्त्रीलिंग में बदल जाएगी। अगर कर्ता बहुवचन है तो क्रिया भी बहुवचन में बदल जाएगी। अगर कर्ता स्त्रीलिंग है तो क्रिया भी स्त्रीलिंग में बदल जाती है। आगे हम देखते हैं इसकी कुल मिलाकर के जो परिभाषा दी गई है। अतः इन सभी वाक्यों से स्पष्ट है कि जहाँ क्रिया कर्ता के अनुसार होती है, जहाँ क्रिया किसके अनुसार होती है? कर्ता के अनुसार, वहाँ वाच्य कर्तृवाच्य होता है। क्रिया किसके अनुसार हुई? यहाँ पर कर्ता के अनुसार क्रिया होगी। कर्ता एक वचन है, क्रिया एक वचन रहेगी। कर्ता स्त्रीलिंग है, क्रिया भी स्त्रीलिंग में बदलेगी। कर्ता बहुवचन है तो क्रिया भी बहुवचन में
बदलेगी। तो इन सब बातों का हमें ध्यान रखना है। कई उदाहरण जो मैं आपको नीचे में बताऊंगा। आगे है कर्मवाच्य। आपने कर्तृवाच्य पढ़ा। कर्तृवाच्य में कर्ता के अनुसार ही क्रिया लगाई जाती है। कर्ता पुल्लिंग है तो क्रिया भी पुल्लिंग के अनुसार लगेगी। लेकिन कर्मवाच्य में थोड़ा अलग है। जब क्रिया का विषय कर्ता न होकर कर्म होता है तो वह वाच्य कर्मवाच्य होता है। वहाँ क्रिया किसके अनुसार थी? कर्तृवाच्य में कर्ता के अनुसार। लेकिन यहाँ पर कर्ता न होकर के कर्म होता है, वहाँ कर्मवाच्य होता है। इसका नाम ही क्या है? कर्मवाच्य। अब कर्मवाच्य में देखना है कि क्रिया कर्म के अनुसार होनी चाहिए। कर्तृवाच्य में क्रिया कर्ता के अनुसार होनी चाहिए। यहाँ पर अगर मान लीजिए कि कर्म जो है वो बहुवचन में है तो क्रिया भी बदल जाएगी। कर्म अगर स्त्रीलिंग है तो क्रिया भी बदल जाएगी स्त्रीलिंग में। क्रिया के लिंग वचन भी कर्म के अनुसार ही लगाए जाते हैं। कर्तृवाच्य में कर्ता के अनुसार लगाए गए थे लिंग वचन, और कर्मवाच्य में भी कर्म के अनुसार ही क्या लगाए जाएंगे? लिंग और वचन। यानी स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, एक वचन है या बहुवचन है, ये सब किसके अनुसार लगाए जाएंगे? अब कर्म के अनुसार लगाए जाएंगे। इसके अनुसार, कर्म के अनुसार। आइए देखते हैं आगे। राम से काम किया जाता है। अब यहाँ पर काम किया जाता है, यहाँ पर कर्म और क्रिया एक वचन और पुल्लिंग में है। कर्म क्या है? काम। काम क्या है? यहाँ पर पुल्लिंग है और एक वचन है। तो इसी तरीके से क्रिया भी यहाँ पर पुल्लिंग और एक वचन में लगेगी। जाती है स्त्रीलिंग हो जाएगा, जाता है काम के अनुसार पुल्लिंग। सोहन द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है। अब देखिए इसमें कर्म और क्रिया दोनों किस में हैं? स्त्रीलिंग में। सोहन द्वारा, सोहन को छोड़िए आप, कर्म देखना है आपको। पुस्तक, पुस्तक क्या है? इसमें कर्म है, तो पुस्तक स्त्रीलिंग में है चूँकि, तो यहाँ पर जाता की जगह जाती है, पढ़ी जाती है। तो इस तरीके से यहाँ पर क्रिया और कर्म दोनों क्या है? स्त्रीलिंग है, इसलिए कर्म के अनुसार यहाँ पर क्रिया का जो रूप है वो बदल गया है। आगे हैं धोबी से कपड़े धोए गए। अब यहाँ पर कर्म क्या है? कपड़े हैं, और धोए यहाँ पर क्या है? क्रिया है। धोना क्या है? क्रिया है। कपड़े चूँकि बहुवचन में है तो क्रिया भी बहुवचन में ही लगेगी। तो यहाँ पर लिख रखा है कर्म और क्रिया दोनों क्या है? बहुवचन में है। चलिए आगे देखते हैं हम भाववाच्य। तो इस तरीके से हमने कर्मवाच्य पढ़ा, जिसमें कर्म के अनुसार क्रिया को लिंग और वचन जो है वो लगाए जाते हैं। अब है भाववाच्य। जब क्रिया का विषय कर्ता और कर्म न होकर के भाव वाच्य होता है। जब क्रिया का विषय कर्ता और कर्म न होकर के तीसरा क्या होगा? फिर भाव होगा। क्रिया के लिंग और वचन भी भाव के अनुसार ही लगाए जाते हैं। कर्तृवाच्य में कर्ता के अनुसार क्रिया के लिंग वचन बदलते, कर्मवाच्य में कर्म के अनुसार बदलते, भाववाच्य में भाव के अनुसार ही इसके लिंग और वचन है वो बदले जाते हैं। तो देखिए भाववाच्य का प्रयोग असमर्थता या विवशता प्रकट करने के लिए नहीं के साथ किया जाता है। यानी इसके अंदर एक खासियत है कि भाववाच्य में असमर्थता, जैसे मैं पढ़ नहीं सकता, मैं पढ़ नहीं सकती, मैं चल नहीं सकता, मुझसे चला नहीं जाता, तो इस तरीके से यहाँ पर भाव चलने का है, तो यहाँ पर क्रिया भी उसी के अनुसार लगाई जाती है। तो इस तरीके से इसमें असमर्थता का भाव है वो जाहिर होता है। चलिए कुछ उदाहरण देखते हैं इसके। मुझसे चला नहीं जाता। अब यहाँ पर भाव कहाँ पर है? चला।
और नहीं का प्रयोग असमर्थता जाहिर की है। तो यहाँ पर भाव के अनुसार ही यहाँ पर क्रिया जो है वो लगाई जाती है। अगर मैं निकल नहीं सकता, तो निकल यहाँ पर क्या है, भाव है। हम सकता अगर उसमें लगा देंगे तो गलत हो जाएगा। मैं निकल नहीं सकती, तो यहाँ पर भाव के अनुसार ही क्रिया है वो लगाई जाती है। उससे सोचा भी नहीं जाता, तो यहाँ पर भाव क्या है, सोचने का, तो यहाँ पर क्रिया जाता लगेगी। बच्चों से लिखा जाता है, लिखा ये पुल्लिंग है, इसलिए क्रिया भी यहाँ पर पुल्लिंग के अनुसार ही होगी। आइए आगे देखते हैं। इन वाक्यों में कर्ता है परंतु वाक्यों में क्रिया स्वयं प्रधान है, इसलिए इन्हें भागवाच्य कहा गया है। कुछ उदाहरण है अभी आपके सामने कर्तरीवाच्य से कर्मवाच्य में बनाने के नियम, कि कर्तरीवाच्य से कर्मवाच्य में कैसे बनाया जाता है। कर्ता के साथ से, द्वारा अथवा द्वारा विभक्ति लगाकर वाक्य बनाया जाता है। एक सीधी सी बात ध्यान रखनी है आपको कि कर्मवाच्य में से, के द्वारा या द्वारा लगाया जाता है। कर्मवाच्य में क्या लगाया जाता है, से, के द्वारा या द्वारा लगाया जाता है। जैसे उदाहरण देखिए आप, कर्तरीवाच्य का उदाहरण है मोहन पाठ पढ़ता है। अब यहाँ पर मोहन के द्वारा पाठ पढ़ा जाता है, जैसे कर्मवाच्य में बदला तो के द्वारा यहाँ पर लग गया। ये भी एक तरीके से इसकी पहचान है। पाठ यहाँ पर चूँकि पुल्लिंग है तो क्रिया भी यहाँ पर उसी के अनुसार लगेगी। पाठ यहाँ पर एक वचन है तो चूँकि यहाँ पर क्रिया भी एक वचन के अनुसार ही लगेगी, क्रिया भी एक वचन में ही है। जैसे उसने लिखा गीत, तो यहाँ पर उसने, ऐसे कई ऐसे शब्द आते हैं, तो उसने को जब हम बदलेंगे इसको कर्मवाच्य में तो उसने की जगह उससे गीत लिखा गया। उसने लिखा गीत मतलब क्रिया जो है वो भूतकाल में हो चुकी है, तो यहाँ पर हम जब कर्मवाच्य में उसको बदलेंगे तो उसने गीत, उससे गीत लिखा गया। तो मैंने बताया से, के द्वारा और द्वारा इसमें लगाया जाता है। जैसे अगला उदाहरण है, तुम फूल तोड़ोगे। अब इसको हम कर्मवाच्य में बदलेंगे तो तुम्हारे द्वारा फूल तोड़ा जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर द्वारा लगा, तो कर्मवाच्य में द्वारा आपको रखना है, से, के द्वारा और द्वारा। ये कर्म के अनुसार लगाए जाते हैं, क्योंकि जैसा कर्म है उसी के अनुसार के, से और द्वारा लगाया जाता है। जैसे तुम फूल तोड़ोगे तो यहाँ पर द्वारा लिखा। अगर कोई स्वयं रचना करता है, स्वयं गीत गाता है तो से आएगा। अगर कोई कर्म जैसे पढ़ने का कार्य करता है तो उसके द्वारा काम किया जाता है, तो इस तरीके से उसमें द्वारा आएगा। अगर तुम यहाँ पर है तुम फूल तोड़ोगे, स्वयं के द्वारा अगर कोई कार्य किया जाता है तो वहाँ पर द्वारा लगाया जाता है। अगला उदाहरण है, ये सब तो केवल मैंने सुना, तो यहाँ पर आएगा ये सब तो मेरे द्वारा सुना गया। तो यहाँ पर जो क्रिया है वो भी भाव के अनुसार ही लगेगी। आगे हैं कर्तरीवाच्य से भाववाच्य बनाने के नियम। अभी हमने देखे कि कर्तरीवाच्य से कर्मवाच्य कैसे बनाए जाते हैं। अब कर्तरीवाच्य से भाववाच्य कैसे बनाए जाते हैं या परिवर्तन किया जाता है। भाववाच्य के वाक्यों में कर्म नहीं होता है। ये विशेष ध्यान रखने योग्य बात है कि भाववाच्य के वाक्यों में कर्म नहीं होता है। कर्ता के साथ से अथवा द्वारा विभक्ति लगाकर भाववाच्य वाक्य बनाया जा सकता है। से या द्वारा के द्वारा भी भाववाच्य वाक्य बनाया जाता है। भाववाच्य वाक्यों में क्रिया सदा अन्य पुरुष पुल्लिंग तथा एक वचन में रहती है। ये भी विशेष ध्यान रखने योग्य बात है कि भाववाच्य के वाक्यों में क्रिया सदा अन्य पुरुष और पुल्लिंग एक वचन में रहती है। चौथा है इसका, जाना क्रिया के रूप में कर्तरीवाच्य के काल भेद के अनुसार जुड़कर भाववाच्य वाक्य का निर्माण करते हैं। तो ये कुछ ध्यान योग्य देने वाली बातें हैं। बाकी जब आप प्रैक्टिकल रूप में करोगे, इन चीज़ों को परिवर्तन करोगे वाक्यों को, तो वो आसान से उदाहरण के रूप में आपको समझ में आ जाती है। अब है कर्तरीवाच्य से भाववाच्य।
जैसे युवराज पढ़ रहा है। तो यहाँ पर चूँकि यहाँ पर भाववाच्य हमें बनाना है कर्तृवाच्य से, तो युवराज से पढ़ा जा रहा है। यहाँ पर पढ़ा ये भाव है, क्रिया एक तरीके से प्रधान है, तो इसी तरीके से के द्वारा इसको जोड़ा गया है। शालिनी हंसी, यहाँ पर शालिनी से हंसा गया, तो एक तरीके से यहाँ पर चूँकि हंसी ये जब हम बदलेंगे तो क्रिया इसमें भाववाच्य में प्रमुख होती है। मैं अब नहीं चल पाता, तो यहाँ पर से लगेगा, चूँकि मुझसे अब नहीं चला जाता। तो इस तरीके से यहाँ पर ये भाववाच्य के कुछ उदाहरण हैं। कुछ आपके लिए होमवर्क है, वाच्य परिवर्तन कीजिए। बच्चा रोता है, मैं एक उदाहरण आपको क्लियर कर देता हूँ। बच्चा रोता है, चूँकि यहाँ पर भाववाच्य में बदलना है, ये कर्तृवाच्य है, तो बच्चे से रोया जाता है। जब हम इसको भाववाच्य में बदलेंगे तो बच्चे से रोया जाता है। अगले 4 उदाहरण हैं। चलो छत पर सोएं, मैं अब सो नहीं सकता, मैं चुपचाप नहीं रह सकता, कछुआ दौड़ नहीं सकता। ये 4 आपके लिए होमवर्क है, भाववाच्य से कर्तृवाच्य से भाववाच्य में बदलना। अब है कर्मवाच्य में बदलिए। इनको आपको क्या है, इन उदाहरणों को किस में बदलना है, कर्मवाच्य में। लेखक पुस्तक लिख रहा है, तो लेखक के द्वारा पुस्तक लिखी जा रही है। क्योंकि पुस्तक यहाँ पर क्या है, कर्म है, तो पुस्तक स्त्रीलिंग है, तो क्रिया भी किस में लगेगी, स्त्रीलिंग में लगेगी। एक वचन है तो क्रिया का रूप भी एक वचन में ही होगा। तो यहाँ पर ये उदाहरण है, ये आप लोगों को करने हैं। लास्ट का बता देता हूँ। मैंने खाना खाया, तो मेरे द्वारा, मैंने को किस में बदल जाएगा, मेरे द्वारा खाना खाया गया। ऐसे आपको तीनों को भी बदलना है, किस में, कर्मवाच्य में। इसके बाद में है कर्तृवाच्य में। तीनों वाच्य के उदाहरण दिए हैं। अब यहाँ पर आपको कर्तृवाच्य में बदलने हैं। गोदान प्रेमचंद के द्वारा लिखा गया है, ये कर्मवाच्य का वाक्य है। अब इसको किस में बदलना हमें, कर्तृवाच्य में। तो गोदान प्रेमचंद ने लिखा, कर्तृवाच्य में क्या होगा, गोदान प्रेमचंद ने लिखा। लास्ट बता देता हूँ इसमें, अमित से दौड़ा नहीं जाता, तो कर्तृवाच्य में जब हम बदलेंगे अमित से दौड़ा नहीं जाता, अमित दौड़ता नहीं है, या अमित से दौड़ा नहीं जाता, अमित दौड़ नहीं सकता, है ना, अमित दौड़ नहीं सकता। तो यहाँ पर दौड़ा जो है वो क्रिया है, और जब भाववाच्य में, भाववाच्य का ये उदाहरण है। तो इस तरीके से ये कुछ उदाहरण हैं बच्चों, और आपको हमने वाच्य के बारे में डिटेल से विस्तार रूप से समझाया। अगर इसमें भी अगर कोई कमी रह गई हो तो आप कमेंट्स कर सकते हो। एक दिन आपकी गूगल मीट पर क्लास ली जाएगी, जब आप इन सब चीज़ों पर जो आपके डाउट्स हैं उनको आप लिख करके रखना, और आप अपनी जो कॉपी है उसमें नोट करके रखना। अभ्यास बहुत ज़रूरी है, जैसे कि करत करत अभ्यास के जड़मत हुत सुजान, ऋषि आवत जात है शिल पर परत निशान। तो इस तरीके से जो अभ्यास है उसे निखार आता है हमारी प्रतिभा में, और हमें एक तरीके से क्या हमेशा सचेत और जागृत रहते हैं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद एवं शुभ दिन।